तो सीज़न 4 की शुरुआत मैक्सिको से होती है, जहां हमारे दोस्त के स्पेनिश क्लैन की खोज में आए हैं, जिसका नाम द कैलावेरास है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पीटर और डेरिक को कैद किया था। और एक ज़बरदस्त एंट्री के साथ हमारे दोस्त अंदर घुसते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं। पर हंटर्स किसी इनोसेंट को नहीं मारते, इसलिए वो उन्हें थोड़े टॉर्चर के बाद छोड़ देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एलिसन की आंट केट जिंदा है, और स्कॉट और उसके दोस्त ब्रिटेन के साथ टेंपल ऑफ ला लोपा यानी वेयर जैक्वार के टेंपल में जाते हैं, जो कि एक खंडर चर्च के नीचे होता है। पर रास्ते में स्टाइल्स की जीप खराब होने के कारण स्कॉट को ब्रिटेन के साथ अकेले ही जाना पड़ता है, और स्टाइल्स में ही रुककर जीप ठीक करने की कोशिश करता है। उसके साथ लिडिया, मलिया और कीरा भी होते हैं। पर सूरज ढलते ही स्कॉट और स्टाइल्स दोनों पर भी सुपरनैचुरल क्रीचर्स द्वारा हमला होता है, जिसमें वो बाल बचते हैं। और वहीं स्कॉट और ब्रिटेन को चर्च में जिंदा दफन डेरिक कंटिन्यू पीछे जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि पीटर ने डेरिक को क्रिस्टलिन की मदद से अपनी शिफ्ट कंट्रोल करना सिखाया था। और प्रेजेंट टाइम में अब केट को भी अपनी शिफ्ट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से वो एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले को पूरी तरह मार देती है अपना कंट्रोल खोकर। और यहीं दूसरी तरफ स्कॉट और उसके दोस्त मैक्सिको से वापस आ जाते हैं और डेरिक को ट्रीटमेंट के साथ ले जाते हैं। पर जहाँ वो ट्रीटमेंट पर हमला कर अपने जले हुए घर की तरफ भाग जाता है, पर अब वो एक बच्चा है, इसलिए अरेस्ट ऑप्शन में दिखने के कारण लोकल पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है। स्कॉट पीटर के साथ टीम अप करता है केट के प्लान को नाकाम करने में, और पीटर स्कॉट को उन फ्यूचर बर्जर्कर्स के बारे में बताता है। डेरिक जो कि अभी टीनेज है और उसके पास अपनी एडल्ट मेमोरीज ना होने के कारण केट उसका फ़ायदा उठाती है और हेल्प फैमिली का वोल्ट खोलने में कामयाब हो जाती है। पर पीटर एंड स्कॉट केट का पीछा करते हुए हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसके दोस्त बर्जर्कर्स का सामना करते हैं, पर बर्जर्कर्स उन पर भारी पड़ने लगते हैं। पीटर का सामना केट और डेरिक से होता है वोल्ट में, पर डेरिक स्कॉट की रॉ सुनकर उसकी मदद के लिए वहाँ चला जाता है। और पीटर केट को बताता है कि ट्रिस्केलियन बस एक लोहे का टुकड़ा है, और ओपोनेंट होने की वजह से दोनों में फाइट होती है। पर फाइट के बीच केट वोल्ट से एक ब्रीफकेस लेकर भाग जाती है, और डेरिक अपने नॉर्मल एज में वापस आ जाता है। और स्टाइल्स और लिडिया को पीटर ये रिवील करता है कि केस में $117 मिलियन थे, जो कि अब चोरी। इस एपिसोड में एक बच्चे पर एक नॉटलेस आदमी हमला करता है, जिसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है, और वो बच्चा बचकर भाग जाता है। और यही स्कूल में एक नया लड़का आता है, लियम, जो कि क्रॉस टीम में स्कॉट और स्टाइल्स से काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है। और स्कॉट को अपनी पोजीशन को लेकर चिंता होती है, पर स्टाइल्स के कहने पर थोड़ी सी बावरी उससे लियम का पैर टूट जाता है। डेप्यूटी पैरिश एंड लिडिया एक घर में एक लाशों से भरा हुआ लॉकर ढूंढ लेते हैं। माउथलेस के अटैक से बचकर भागने वाला लड़का, जो कि एक बंदी होता है, किसी कॉप को मारकर खाते वक्त हॉस्पिटल में लियम को जो टूटे हुए पैर का इलाज कराने के लिए आया है, उसको हॉस्पिटल में आ लेता है। और स्कॉट कभी वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बंदी के साथ सामना करते वक्त उसे बचाने में उसको काटना पड़ता है। लियम तो बच जाता है, पर वो माउथलेस आकर उस बंदी को मार देता है, और बाद में इसकी तहकीकात डेरिक और शेरिफ। चौथे एपिसोड में फिर वो माउथलेस आदमी पीटर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। आने वाले फुल मून के लिए स्कॉट और स्टाइल्स लियम की मदद करते हैं ज़बरदस्ती। शेरिफ, डेप्यूटी पैरिश एंड डेरिक ये डिस्कवर करते हैं कि वो माउथलेस आदमी एक डेडपूल था, जो कि हायर किया गया था किसी बेनिफैक्टर के द्वारा। स्कॉट और उसके दोस्त लियम को धोखे से लिडिया के एक लेक हाउस में बंद कर देते हैं, पर जो कि लियम ने अपने दोस्तों को पहले ही यहाँ पर पार्टी होने की खबर दे दी थी, तो लिडिया उस पार्टी से डील करती है और गलती से एक साउंड प्रूफ कमरा ढूंढ लेती है। डेरिक एंड शेरिफ माउथलेस के ट्रैप से बचते हुए उसे ढूंढ लेते हैं, और अचानक ही पीटर वहाँ आकर उसे मार देता है। स्टाइल्स मिलिया को उसकी शिफ्ट कंट्रोल करने में मदद करता है, पर लियम वहाँ से भाग जाता है, और स्कॉट क्रिस एक आर्जेंट की मदद से उसे पकड़ लेता है। पार्टी के दौरान दो डेडपूल कपल एक वेयरवुल्फ को मार देते हैं, और लिडिया माउथलेस के कंप्यूटर से डेडपूल की हिट लिस्ट क्रैक कर लेती है एलिसन के नाम से, जिसने बीकन हेल्थ के सारे सुपरनैचुरल क्रीचर्स की लिस्ट होती है। डेडपूल कपल एक और वेयरवुल्फ को स्कूल में ही मार देते और क्रॉस टीम के मैच के दौरान अपना अगला टारगेट फिक्स करते हैं। मलिया लिडिया की हेल्प करती है एक और साइफर की क्रैक करने में, और उनके नाकामयाब होने के कारण वो एक और बैंक यूनाइटेड से कॉन्टैक्ट करते हैं, जो कि डेरिक क्रिस को बताता है कि वो अपनी पावर धीरे धीरे खो रहा है,
और दूसरी तरफ स्कॉट, स्टाइल्स और कीरा गेम अटेंड करते हैं लियम को बचाने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से डेडपूल का अगला टारगेट वो ही है। पर यह रिवील होता है कि लियम के पुराने स्कूल का स्टूडेंट ब्रेट, जो कि एक वेयरवुल्फ है, अगला टारगेट है। मेरिडेथ की हेल्प से लिडिया अगली साइफर की अनलॉक कर लेती है ईडन के नाम से, जो कि अब मर चुका है एलिसन की तरह, और उन्हें इस बात से शौक लगता है कि डेप्यूटी पैरिश भी इस लिस्ट का हिस्सा है। डेडपूल कपल में से वॉयलेट ब्रेट को बेट बनाकर स्कॉट को टारगेट करती है, पर स्कॉट, जो कि एक अल्फा है, उसे हरा। एजेंट मकॉल वॉयलेट को गिरफ्तार करते हैं, जो कि एक सीरियल किलर है, और गैरेट लियम को जहरीले हथियार से घायल करके एक गड्ढे में फंसा देता है और स्कॉट को ब्लैकमेल करता है कि वो लियम के बदले वॉयलेट को फ्री करे। पर केट पहले ही गैरेट को मार देती है। डेरिक मिलिया के साथ मिलकर मरे हुए वेयरवुल्फ पैक की जानकारी देता है। लिडिया, स्टाइल्स एंड डेप्यूटी पैरिश आइकन हाउस जाते हैं मेरिडेथ की हेल्प से एक और साइफर की क्रैक करने, पर वो मना कर देती है कि ये कहकर कि बेनिफिक्टी ने उसे ये करने से मना किया। स्कॉट और क्रिस केट और बेजर्कर्स का सामना करते हैं और ये डिस्कवर करते हैं कि वॉयलेट मर चुकी है। डेरिक एंड लिडिया सोटोमी का पैक ढूंढते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं। लियम की एक दहाड़ सुनकर स्कॉट उसे बचा लेता है और लिडिया लास्ट साइकिल की क्रैक कर लेती है, जिसमें लियम का और मरिया एंड मेरिडेथ शामिल है। स्कॉट और स्टाइल्स को डेडपूल कपल को मिलने वाला पैसा भी मिल जाता है और लास्ट में पीटर केट को कंट्रोल कराने का ऑफर देता है। ब्रेडन को घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाता है। स्कूल में एक टेस्ट के दौरान एक वायरस लीक हो जाता है, जो कि सुपरनैचुरल को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रेडन को सुटोमी बताती है कि उसके ज़्यादातर टैंक इसी वायरस का शिकार हुआ है और सिर्फ वही है जो इससे बच पाई है। थोड़ी सी जानकारी के बाद टीटन ये एंटीवायरस ढूंढ लेता है, जो कि हेल्थ फैमिली के वॉल्ट में है। स्कॉट, मिलिया एंड कीरा, जो कि तड़पते हुए अपनी शिफ्ट कंट्रोल करते हुए वॉल्ट में छुप जाते हैं, और स्टाइल्स ये पता कर लेता है कि टेस्ट की आड़ में एक टीचर ने इस वायरस को लीक किया है और उसे एजेंट मकॉल बचा लेते हैं, टीचर के सर पर गोली मारकर, जो कि स्टाइल्स को मारने वाला था। और अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए स्कॉट उस एंटीडोट के जार को फोड़ देता है, उसे हवा में उड़ा देता है। और मिलिया के पास स्टाइल्स की जैकेट होती है, जिसके अंदर एक लिस्ट में उसका पूरा नाम लिखा होता है। मलिया ताटे की जगह मलिया है, जो कि पीटर हिल की बेटी है। चुपचाप वहाँ से बेनिफैक्टर को मारने के लिए स्कॉट अपनी मौत का झूठा नाटक करता है। हॉस्पिटल में बुलाता है प्रूफ के लिए और उसके फ्रेंड्स के पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं उसे बचाने के लिए, वरना वो पूरी तरह मर जाए। डेरिक ब्रेडन को बताता है कि वो अपनी पावर्स खो रहा है और ब्रेडन उसे बिना पावर्स के गन्स के साथ फाइट करना सिखाती है। स्कॉट रिपीटेडली हेलुसिनेट करता है बेहोशी के दौरान कि उसे एक वेयरवुल्फ की तरह बिहेव करना चाहिए बेनिफैक्टर को मारने के लिए, और दूसरी तरफ मार्कस लियम को बार बार मारता है और लियम कहता है कि तुम बचा सकते हो। मलिया पीटर के पास अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए जाती है और उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में पूछती है, और पीटर कहता है कि वो उसकी मदर गैजेट को खुद ढूंढ रहा है। और वहीं केट और बेजर्कर स्कॉट की डेथ कंफर्म करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, पर क्रिस उन्हें वापस भेज देता है छोटी मोटी फाइट के साथ, जिसमें कीरा की मदद भी घायल होती है। लिडिया ये डिस्कवर करती है कि उसकी ग्रैंडमदर भी एक बैंशी थी और ये पता करती है कि उसकी ग्रैंडमदर ने भी एक डेथ की। पैरिश को उसी के स्टेशन का एक पार्टनर जिंदा जला देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक हेलहाउंड है। स्कॉट, डेरिक, लिडिया एंड पैरिश बातों ही बातों में जान जाते हैं कि पैसे के लिए कोई भी डेडपूल बन सकता है, क्योंकि अमाउंट भी उतना ही है। लिडिया ये एक्सप्लेन करती है कि उसकी ग्रैंडमदर ने कई साल बिताए थे अपनी पावर्स को समझने के लिए, और उनके किसी एक्सपेरिमेंट में मेरिडेथ काफी घायल हो गई थी, जिससे उसे कई साल आइकन हाउस में बिताने पड़े थे। स्टाइल्स एंड लिडिया ये कंफर्म करते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर के हाथों लिखा गया मैसेज एक लिस्ट है जो उन्होंने मरने से पहले बनाई थी, और फिर ये पता चलता है कि लिस्ट में आइकन हाउस में कैद लोगों के नाम थे और वो फाइल लेने के लिए जाते हैं, पर वहाँ का एक स्टाफ उन पर हमला कर देता है। स्कॉट, मिलिया एंड लियम स्कूल का एक बॉनफायर अटेंड करते हैं, पर वो बॉनफायर एक ट्रैप में बदल जाता है, जो कि पैरिश के साथ काम करने वाला होता है। डेरिक और ब्रेडन उन्हें आकर बचा लेते हैं, और दूसरी तरफ पैरिश स्टाइल्स और लिडिया को हॉस्पिटल स्टाफ ब्रोंस्की से बचा लेता है, उसके सर पर गोली मारकर। और मेरिडेथ वहाँ आती है और ये रिवील करती है कि वो कीरा, ब्रेट और लॉरी नाम के दो वेयरवुल्फ को हंटर से बचाती है। स्कॉट कीरा और उसके साथ सोटोमी को उसके पैक के साथ क्लिनिक में बुलाता है। लिडिया मेरिडेथ से बात करने की कोशिश करती है,
पर वो सिर्फ पीटर से बात करना चाहती थी और पीटर उसका माइंड रीड कर ये पता कर लेता है कि ये सारा प्लान उसी का था जब वो कोमा में था, जिसे मेरीडेथ ने सुन लिया था और एलिसन की मौत के बाद अंजाम दिया था। पीटर के वॉल्ट से पैसा चुराना, डेडपूल को हायर करना और बीकन हिल्स के सारे सुपरनैचुरल क्रीचर्स को एलिमिनेट करना। हंटर्स टोमी के पैक को ढूंढ ही लेते हैं और फाइट के बीच स्कॉट का बीस्ट मोड दिखता है, पर वो कंट्रोल कर लेता है जब हंटर्स सरेंडर कर लेता है। साइल्स एंड मलिया कंप्यूटर्स रूम ढूंढते हैं और उसे बंद कर देते हैं और सारे डेडपूल रुक जाते हैं, पर पीटर केट के साथ मिलकर स्कॉट को मारकर उसकी पावर छीनने का प्लान। डॉक्टर डीटन आइकन हाउस में बंद डॉक्टर विलॉक से मिलते हैं, जो कहता है कि वो डेरिक की पावर्स के बारे में जानता है। डॉक्टर डीटन डॉक्टर विलॉक की तीसरी आंख में देखकर जान तो जाते हैं, पर वो खुद कोमा में चले जाते हैं। क्रिस केट और बर्जर्कर्स का पीछा करता है, जहां उसका सामना पीटर और बर्जर्कर से होता है। पीटर उसके सीने में सरिया घुसाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। लायंस और लियम सीजन के पहले क्रॉस टीम के मैच की तैयारी करते हैं। स्कॉट कीरा साथ डेट पर जाता है, जहां उसका सामना केट से होता है। उनके बीच फाइट होती है, वो हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं। ये डीटन को उठाती है, वो बताते हैं कि स्कॉट और कीरा को मैक्सिको ले गया है। फर्स्ट टीम के मैच के दौरान पीटर अपीयर होता है, मलिया से एक डील फाइनल करता है, तो उसकी माँ आइडेंटिटी उसे बता देगा, पर वो केट को मारने में उसकी मदद करेगी। क्रिस को सीवर में से बचा लेता है, तो सीने में से सरिया निकाल कर अपनी हेल हाउंड पावर केट स्कॉट एंड कीरा को उसी खंडर चर्च में ले जाती है जहाँ उसने डेरिक को रखा था, और केट कीरा को कहती है कि वो स्कॉट को एक बर्जर्कर। कीरा किसी टनल में जागती है और स्कॉट, जो कि अब एक बर्जर्कर है, उस पर हमला करता है। और केट ये एक्सप्लेन करती है कि जब वो मैक्सिको में वेयर जैगुआर बनने के बाद हो गई थी, तब उसे बर्जर्कर्स मिले थे और वो बर्जर्कर्स ला लोबा की पूजा करती, यानी कि वेयर जैगुआर। लिडिया और मेसन पर स्कूल में एक बर्जर्कर हमला करता है और उन्हें वहीं रोके रखता है, और बाकी का पैक उन्हें बचाने के लिए मैक्सिको आ जाता है, पर स्कॉट उन पर हमला करता है और डेरिक काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और ब्रेडन उसे बचाती है और बाकी सब लड़ते रहते हैं। स्टाइल्स कीरा को ढूंढ लेता है, जबकि पीटर, लियम एंड मलिया स्कॉट को हराने में लगे रहते हैं, और कीरा स्टाइल्स को बता देती है कि बर्जर्कर असल में कोई और नहीं स्कॉट है, और लियम को पता चलने पर कि वो स्कॉट है उसे बचा लेता है और शेरिफ सही समय पर पहुंचकर माउथलेस के हथियार से बर्जर्कर को उड़ा देता है। मैक्सिको में केट ब्रेडन पर हमला करती है, तभी वहाँ पर पर वहाँ पेरिश, क्रिश एंड कैलेवेरा आ जाते हैं। डेरिक मारा जाता है और तभी ये रिवील होता है कि डेरिक की बॉडी असल में इवॉल्व हो रही है और अब वो एक फुल वुल्फ में इवॉल्व हो सकता है। और केट वहाँ से भागने लगती है और ये रिवील करती है कि वो स्कॉट को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि स्कॉट ने एलिसन को मारा है। पीटर अपना असली प्लान बताता है और स्कॉट पर हमला करता है। दोनों के बीच फाइट होती है और स्कॉट अपनी असली अल्फा पावर के साथ उसका सामना करता है। क्रिस केट को ढूंढना छोड़ देता है और पीटर को आइकन हाउस में बंद कर देते हैं, उसी रूम में जहाँ डॉक्टर विलॉक को बंद किया गया था।